बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर। डियर स्टूडेंट, आपने मेरे पिछले टॉपिक में अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर और अर्थक्वेक के बारे में लेक्चर सुना। ये लेक्चर भी अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हमने उस लेक्चर में देखा कि हमारी लिथोस्फीयर जो है, ज़मीन की बैरूनी तह जो है, वो स्टेनोस्फीयर पर फ्लोट कर रही है और ये डिवाइडेड है 14 छोटी और बड़ी प्लेट्स में। आज हम इन्हीं प्लेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने 1915 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पर एक किताब लिखी जो 1920 में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। उसने बताया कि ये कॉन्टिनेंट हमेशा से एक जैसे नहीं रहे। आज से कई करोड़ साल कबल ये सिंगल कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम उसने पेंजिया रखा। और 100 मिलियन ईयर अगो ये पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया। नदरन पार्ट को उसने नाम दिया लोरेशिया और सदरन पार्ट का उसने नाम दिया गोंडवाना, और इनके दरमियान में टैथी सी था। तो ये दो कॉन्टिनेंट बन गए और बाद में ये डिवाइड होते हुए इसके कई हिस्से हो गए। आज हम इन्हीं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में लिखा कि ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। जो पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये टूट कर ड्रिफ्ट कर रहा है। उसकी थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि ये प्लेट्स टूटकर स्प्रेड करती रही हैं। उस वक्त तो उसकी इस थ्योरी पे बहुत से लोगों ने फोकस नहीं किया, बल्कि एतराज़ात किए कि ये किस तरह की थ्योरी है कि ज़मीन प्लेट्स में क्रस्ट इसकी डिवाइडेड है, तो ये फ्लोट किस पे कर रही है। उस वक्त तक के साइंसदान इस चीज़ को नहीं मानते थे कि नीचे एक मॉल्टन लेयर है और मॉल्टन लेयर प्लेट्स जो हैं वो उस पर फ्लोट कर रही हैं। लेकिन बाद में आने वाले दिनों में जब सबमरीन्स इन्वेंट हुई और ओशियानिक सरफेस को, समुंदर की तह को स्टडी किया जाने लगा, तो साइंटिस्ट ने देखा कि देयर आर स्प्रेडिंग रिजेस। ये प्लेट्स जो हैं ये स्प्रेड कर रही हैं। तो फिर वेगनर की वो थ्योरी ने जोर पकड़ा और लोगों ने इस पर स्टडी शुरू की। साइंटिस्ट ने देखा कि जहाँ जहाँ से ये कॉन्टिनेंट टूट कर अलग हुए हैं वहाँ पर रॉक स्टडी की गई, सॉइल स्टडी की गई, तो पता चला कि उसी किस्म की सॉइल दोनों तरफ पाई गई, उसी तरह की रॉक्स दोनों तरफ पाई गई। तो वेगनर की थ्योरी सच साबित हुई कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, प्लेट्स में डिवाइडेड हैं, और ये प्लेट टूटकर एक दूसरे से या तो दूर हट रही हैं या एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। ये पेंजिया टूटकर कई हिस्सों में तकसीम हो गया, कई प्लेट्स में तकसीम हो गया। ये प्लेट्स जहां एक दूसरे से टूटकर अलग हुई, फॉल्ट लाइंस कहलाते हैं। ज़मीन में फॉल्ट लाइंस बनी हुई हैं जहां जहां से ये प्लेट एक दूसरे से टूटकर अलग हुई हैं। ये फॉल्ट लाइन कहीं कन्वर्जेंस प्लेट फॉल्ट्स हैं, कहीं डाइवर्जेंस प्लेट फॉल्ट्स हैं। जहां प्लेट्स टूटकर एक दूसरे से हट रही हैं ये डाइवर्जेंस प्लेट फॉल्ट है, और जहां प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं कन्वर्जेंस प्लेट फॉल्ट है। कन्वर्जेंस प्लेट फॉल्ट पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा सवियर आते हैं और इसी पर फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं।
फॉल्टेड माउंटेन्स भी इसी जगह पर बनते हैं और ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी कन्वर्जेंस प्लेट फॉल्ट पर भी है और डाइवर्जेंस प्लेट फॉल्ट पर भी है। तो ये क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो है ये 14 छोटी और बड़ी प्लेट्स में तकसीम हो चुकी है और इसमें ये तकसीम का अमल जारी है। समुद्रों के अंदर मिड ओशियानिक रिजेस हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग रिज है, डाइवर्जेंस प्लेट्स हैं जहां पर प्लेट्स बन रही हैं, नीचे से लावा सरफेस पर आ रहा है और फैलकर नई प्लेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इस तरह कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो इन प्लेट्स के दरमियान में हो रही है। यहाँ 7 बड़ी प्लेट्स हैं और 7 छोटी प्लेट्स हैं जिनमें पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। जो 7 छोटी प्लेट्स हैं नाज़का प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है, जॉन डी फूका है, फिलिपाइन है, अरेबियन प्लेट्स है और ये प्लेट्स में फर्दर ब्रेकेज का अमल जो है वो जारी है। तो प्लेट्स जो हैं इनमें जो मूवमेंट है वो 3 किस्म की मूवमेंट है। नंबर 1 प्लेट स्प्रेड कर रही हैं जिन्हें डाइवर्जेंस कहते हैं और दूसरा ये प्लेट्स कोलाइड कर रही हैं जिसे प्लेट्स कन्वर्जेंस कहते हैं और तीसरी किस्म की मूवमेंट जो है वो लेटरल प्लेट फॉल्ट है जहां प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्जेंस प्लेट फॉल्ट को। डाइवर्जेंस प्लेट फॉल्ट जो है वो 2 तरह का है। एक समुंदर के अंदर प्लेट स्प्रेड कर रही हैं जिसे मिड ओशियानिक स्प्रेडिंग रिजेस भी कहते हैं। समुद्रों में जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो नीचे से लावा सतह जमीन पर आकर प्लेट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है और प्लेट्स को एक दूसरे से दूर हटा रहा है। यहाँ नई प्लेट्स वजूद में आ रही हैं और ये प्लेट्स को मूवमेंट भी दे रहा है, स्प्रेड कर रही हैं। यहाँ पर समुद्रों के अंदर ये स्प्रेडिंग रिजेस वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं जहाँ पर समुद्रों में ये प्लेट्स फैल रही हैं, स्प्रेडिंग रिजेस कहलाती हैं। दूसरी किस्म की प्लेट्स फॉल्ट में जो डाइवर्जेंस प्लेट फॉल्ट है वो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट के दरमियान है। कॉन्टिनेंट टूटकर एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। ये क्रस्टल स्प्रेडिंग रिज है। क्रस्टल स्प्रेडिंग में कॉन्टिनेंट जो है वो टूटकर एक दूसरे से अलग हट रहे हैं। जैसा कि आपने रेड सी और पर्शियन गल्फ को देखें तो रेड सी अरेबिया was connected with Africa and with Asia। वो दोनों जगह से टूटकर उसमें रिफ्ट वैली बन गई और रिफ्ट वैली जब 2 कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स टूटकर एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उनके दरमियान में एक वैली वजूद में आती है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। ये रेड सी रिफ्ट वैली में इवेंचुअली समुंदर का पानी दाखिल हो गया तो ये भी एक रिफ्ट वैली है, ये स्प्रेडिंग रिज है। इसी तरह अफ्रीका के कुछ हिस्से और मज़ीद जो ईस्टर्न अफ्रीका है वो टूट कर अलग हो जाएगा। वंस मडगास्कर वाज द पार्ट ऑफ अफ्रीका, वो टूट कर जैसे अलग हो गया इसी तरह ये भी टूट कर अलग हो जाएगा। तो ये कॉन्टिनेंटल स्प्रेडिंग है, डाइवर्जेंस है, जो प्लेट्स कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट में टूट कर अलग हो रही हैं। दूसरा प्लेट फॉल्ट जो है वो कन्वर्जेंस प्लेट फॉल्ट है। कन्वर्जेंस प्लेट फॉल्ट पे लिथोस्फीयर प्लेट्स एक दूसरे के तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, जिनकी कन्वर्जेंस की वजह से अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं।
जब प्लेट्स एक दूसरे पर प्रेशर बिल्ट अप करती हैं एक दूसरे की तरफ आते हुए, तो चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों के टूटने से अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं। यहाँ पर प्लेट्स की कन्वर्जेंस से फोल्डेड माउंटेन्स वजूद में आते हैं, हाई माउंटेन्स भी वजूद में आते हैं। यहाँ पर जब सबडक्शन जोन पर जब प्लेट्स कन्वर्ज कर रही होती हैं तो वॉल्केनोज भी इरप्ट करते हैं। तो इसके आगे 3 किस्म के टाइप्स हैं। एक, कन्वर्जेंस हो रही है ओशियानिक टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ओशियानिक टू कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस होती है तो ओशियानिक प्लेट हैवी है। ओशियानिक प्लेट इज आल्सो नोन एज सीमेटिक लेयर। सीमा, it is formed by the silicon and magnesium, or its density is 3. It's heavier than, oceanic plate is heavier than continental plate. Continental plate is formed by the silicon and aluminum. It is called sialic and its density is 2.8. So the oceanic plate is heavier than continental plate. When they collide together, तो क्या होता है कि ओशियानिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाती है। जब वो सबडक्ट करती है तो वो वॉल्केनिक चैम्बर में जाते हुए जो है वो मेल्ट करती है। जब वो मेल्ट करती है तो प्लूम्स ऑफ लावा कम्स टू द सरफेस एंड दे फॉर्म वॉल्केनोज। तो लावा मेल्ट करके रश करता है सरफेस की तरफ, तो सबडक्शन जोन पर वॉल्केनोज बनते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट जब ओशियानिक प्लेट से टकराती है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो लाइट है और वो सतह ज़मीन पे ऊपर की तरफ रहती है, जबकि ओशियानिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाती है। ये सबडक्ट कर रही है ये प्लेट जो है। और ये आप पानी इस पे और यहाँ पर जब ये सबडक्ट करती है तो नीचे स्टेनोस्फीयर में पहुंचकर ये प्लेट्स जो है वो मेल्ट करके प्लूम्स ऑफ लावा सरफेस पर आते हैं, तो यहाँ पर ये वॉल्केनोज बनते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंटल प्लेट टू ओशियानिक प्लेट हो रही है। और इसी तरह से जो प्लेट्स मूवमेंट है वो ओशियानिक टू ओशियानिक प्लेट भी है। ओशियानिक टू ओशियानिक प्लेट में एक प्लेट सरफेस पे बाहर की तरफ और दूसरी प्लेट सतह ज़मीन के साथ साथ रहती है, और यहाँ पर समुंदर में पानियों के अंदर वॉल्केनोज जो हैं वो बनते हैं और फिर वो सतह पर बाहर की तरफ जो है वो आ जाते हैं। प्लूम्स ऑफ लावा जो हैं वो बाहर की तरफ इस तरह से रश करते हैं, तो वॉल्केनो समुंदर की सतह पर वजूद में आते हैं। ये ओशियानिक प्लेट कन्वर्ज कर रही है विद ओशियानिक प्लेट, और एक प्लेट इसमें सबडक्ट कर रही है। ये सबडक्शन जोन है ओशियानिक टू ओशियानिक प्लेट। तो एक तीसरे किस्म का जो फॉल्ट लाइन है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट टू कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस है, जिसमें कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा सतह को बाहर की तरफ पुश कर देता है और दूसरा हिस्सा उसे फोर्स करता है कि वो उसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो हाई माउंटेन्स वजूद में आते हैं। जब क्रस्टल प्लेट कन्वर्ज करती है विद क्रस्टल प्लेट तो हाई माउंटेन्स वजूद में आते हैं। तीसरा जो प्लेट फॉल्ट है वो लेटरल प्लेट फॉल्ट कहलाता है या ट्रांसफॉर्म्ड प्लेट फॉल्ट कहलाता है। ये लेटरल प्लेट फॉल्ट में प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के मतवाजी मूव कर रही हैं। कोई एक नॉर्थवर्ड मूव कर रही है तो दूसरी साउथवर्ड मूव कर रही है। पाकिस्तान के मरकज़ से जो चमन फॉल्ट
गुज़रता है, जो कराची के वेस्ट से और इस्लामाबाद के वेस्ट से जो प्लेट फॉल्ट गुज़रता है, जिसे चमन फॉल्ट लाइन कहते हैं, ये कहीं पर ट्रांसफॉर्म्ड है और कहीं पर कन्वर्जेंस प्लेट फॉल्ट है। इसी पर कीर्थर माउंटेन्स और सुलेमान माउंटेन्स बने हुए हैं। ये नॉर्थ में हिमालयाज़ के साथ और हिंदू कश के साथ और यूरेशियन प्लेट फॉल्ट के साथ जाकर मिल जाता है, जहां 8 अक्टूबर 2005 का अलाई और मुजफ्फराबाद का अर्थक्वेक आया। ये इसी प्लेट फॉल्ट के ऊपर जो जहाँ ये यूरेशियन फॉल्ट के साथ कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है वहाँ पर ये पैरेलल मूव करते हैं एक दूसरे के, और कन्वर्जेंस किसी जगह पर ये चमन फॉल्ट है, इसमें कन्वर्जेंस है, और किसी जगह पर ये लेटरल प्लेट फॉल्ट है। इसी तरह का एक प्लेट फॉल्ट है सॉन एंड्रस प्लेट फॉल्ट है। ये सॉन एंड्रस प्लेट फॉल्ट जो है नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, जो लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, मेक्सिको पेनिनसुला का जो इलाका है, ये मूव कर रहा है नॉर्थ अमेरिका से। ये नॉर्थवर्ड ये पोर्शन आइंदा आने वाले कुछ लाख सालों में ये टूटकर नॉर्थ की तरफ बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ज़मीन में इसी तरह से ये प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। एक वक्त आएगा अफ्रीका जो है वो टूटकर बिल्कुल अलग हो जाएगा और अफ्रीका के कई पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे सऊदी अरब जो है वो एशिया और अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ और ये कैरेबियन प्लेट वजूद में आई। इसी तरह ईरान अफ़गान प्लेट एक अलग टूट रही है। तो इन प्लेट्स में फर्दर जो है वो ब्रेकेज का अमल जारी है। पाकिस्तान में जो चमन फॉल्ट है, चमन फॉल्ट के कई पैरेलल फॉल्ट्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ मकरान हाइट्स के साथ साथ कोस्टल एरिया की तरफ और यहाँ पर ये पैरेलल फॉल्ट्स भी मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में हमने डिस्कस की आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी राय हम तक पहुँचाएंगे। हमारे इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं।